हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी कलर्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कलर ऑफ फेस्टिविटी। तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए हैं और हम सब अपने घरों को डेकोरेट करने में लग गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने होम एंट्रेंस का मेकओवर करती हूँ। तो आप जो देख रहे हैं वो मेरे घर का एंट्रेंस है, जिसमें मैंने स्टैंड पर कुछ प्लांटर्स लगाकर रखे हैं। तो आज के मेकओवर में मैं अपने प्लांटर्स को पेंट करूँगी और उनके स्टैंड को भी एक नया कलर दूँगी। उसके साथ ही साथ ये देख रहे हैं जो दीवार है वो थोड़ी सी सूनी लग रही है, तो उसमें भी मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज करूँ। और विंडो एंड डोर की भी शाइनिंग बहुत दिनों में चेंज हो गई है, तो उसको भी सोच रही हूँ थोड़ा सा नया रूप दे दूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं उसमें क्या क्या बदलाव कर पा रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया उस गमलों की घिसाई से। तो सैंड पेपर से इसमें जितनी भी ऊपर की एक्स्ट्रा परत है उसको घिस लेंगे। उसके बाद ये रेड कलर के पेंट से मैंने प्लांटर्स को पेंट कर दिया। देखिए, पेंट करते ही गमले का एक नया रूप दिखाई देने लगा। स्टैंड को पेंट करने के लिए मैं एक एनामल पेंट लेकर आई वाइट कलर का। मुझे इसको पेंट करने के लिए 2 कोट देने पड़े, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर डार्क कलर को लाइट कलर में चेंज करना है तो आप 1 कोट प्राइमर को यूज़ करें। उसके बाद बारी आई सफाई की। तो फर्श को, दीवारों को अच्छे से धुल लिया। और ये मेरे सामने की दीवार है, फ्रंट पोर्शन की। इसमें नमी की वजह से नीचे थोड़ी पपड़ी पड़ गई थी, तो मैंने लोहे की पत्ती से जितना हो सके उस पपड़ी को उखाड़ लिया। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद वॉल पुट्टी को पानी में घोल के एक पेस्ट बनाकर उसी पत्ती से धीरे धीरे उस पोर्शन को कवर कर दिया। ये देखिए, ये सारा पोर्शन कवर हो गया। अब इसको हम 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, घर में खुद ही कर लेना अच्छा होता है। कहाँ तक आप इस चीज़ के लिए किसी को बुलाएंगे। अब देखिए, ये विंडो धूप की वजह से उसका कलर बहुत फेड हो गया था, तो मैंने वार्निश से उसको एक कोट कर दिया। और बाहर की डोर की जाली में भी ग्रीन कलर रखा हुआ था, तो उसको भी उससे पेंट कर दिया। ये घर के छोटे छोटे काम अगर हम खुद ही कर लें तो मज़ा भी आता है और लगता है कि फेस्टिवल्स हैं। अब देखिए, इसके बाद मैंने सैंड पेपर से उसको, जो दीवार को रिपेयर किया था, उसको घिस लिया, जिससे जहाँ पर भी जो सरफेस है वो ऑड हो, वो इवन हो जाए। और उसके बाद उसी कलर के पेंट से एक टचअप दे दिया। क्योंकि ये सामने की दीवार थी, तो अगर इसे हम रिपेयर ना करते तो बहुत ऑड लगती। चाहे हम जितनी भी सफाई कर लेते, जितना भी डेकोरेट कर लेते, पर कहीं भी दीवार में अगर कहीं सीलन दिखाई देती है तो आपके पूरे डेकोरेशन को ख़राब कर देती है। उसके बाद जो शीशा था उसको मैंने कॉलीन से साफ़ कर लिया। अब देखिए, मैंने सारे गमले स्टैंड में लगा दिए और इसका एक नया रूप निकल कर सामने आया। दीवारें भी साफ़ हो गई। विंडो और डोर पर भी मैंने एक वार्निश का कोट कर दिया था। तो इस तरह से क्लीनिंग तो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं डेकोरेशन की ओर।
ये 2 वॉल हुक हैं जिसको मैंने पहले ही इंस्टॉल करा लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पर हैंगिंग प्लांटर लगाने थे। तो देखिए मैंने इसमें 2 मनी प्लांट्स हैंग कर दिए। उसके बाद जो स्टैंड के पीछे की जो बड़ी वाली वॉल थी उस पे मैंने एक वॉल स्टिकर इंस्टॉल करने का सोचा। ये स्टिकर मेरे पास बहुत पहले से रखा था पर आज समझ में आया कि मैं इसको कहाँ पर लगाऊं। तो ये देखिए एक डाल है और उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़ियाँ लाइन से बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही हैं। इस तरह के वॉल स्टिकर्स एक तो बहुत इजी होते हैं इंस्टॉल करना और बहुत कॉस्टली भी नहीं होते हैं। और देखिए इस दीवार का रूप एकदम से चेंज हो गया। अब ये देखिए मेरे पास एक ये लकड़ी का फ्रेम पड़ा हुआ था, उसमें मैंने पीछे से एक फ्लावर के पोस्टर को स्टिक कर दिया और इस तरह से एक फ़ोटो फ्रेम तैयार हो गया। और इसमें मैंने कुछ 3D बटरफ्लाइज को चिपका दिया। और इस तरह से मेरी ये वॉल कंप्लीट हो गई। अब सामने की वॉल में मैंने एक गणेश जी की फ़ोटो लगा दी और उसके नीचे एक स्वीट होम को। ये मेरे पास एक बर्ड हाउस था, उसको मैंने सामने के पिलर पर हैंग कर दिया। और ये मैंने कुछ बैंगल्स से और पुराने दियों से एक छोटा सा वॉल हैंगिंग बनाया था जिसको मैंने हैंगिंग प्लांटर के ऊपर ही लगा दिया। अब देखिए मैं एक ये स्टैंड लेकर आई थी, प्लांटर स्टैंड, तो इसको मैंने बरामदे में रखा और इसके ऊपर कुछ DIY प्लांटर्स मैं रखूँगी। ये कुछ मिनिएचर प्लांटर्स हैं और ये कुछ ट्रे गार्डन्स हैं और डोर के ऊपर मैंने बंधनवार लगा दी। अब ये कुछ सूना लग रहा था तो मैंने एक आर्टिफिशियल क्रीपर बर्ड हाउस के चारों ओर लगा दी और इस तरह से कुछ बटरफ्लाइज एंड बीज मेरे DIY किए हुए हैं, इनको मैंने कहीं कहीं प्लांटर्स में ऐड कर दिया। अब आता है सिटिंग अरेंजमेंट। तो उसके लिए मैंने 2 चेयर्स विद कुशन एंड कुछ बुक्स और लास्ट में कॉफ़ी। तो आप सब अब लीजिए कॉफ़ी का आनंद और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन